हाँ, हेलो बच्चों। मैं विवेक सर। हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बेटा अगले वीडियोज में ये बताया गया था कि जो दूसरा लेसन आपको बताया जा रहा था वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, तो उसमें शायद हमने वैद्युत फ्लक्स की गणना की थी या वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। उसी के आगे आज हमें देखना है कि एक व्यंजक है, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं तथा इसके सूत्र का निगमन कीजिए। ये आपकी हेडिंग होगी, ये आपका प्रश्न होगा। गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं तथा इसके सूत्र का निगमन कीजिए। तो हम सबसे पहली बात देखते हैं गॉस की प्रमेय। क्या देखते हैं? गॉस की प्रमेय की गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। बेटा ये गॉस एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? गॉस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी प्रमेय के आधार पर कुछ संबंध बताया। इन्होंने बेटा ये बताया है, स्थिर वैद्युतिकी में अपना नियम दिया है। ये इकाई चल रही, स्थिर वैद्युतिकी की चल रही, तो इसी में अपना संबंध दिया है। इन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ हो सकता है, गोले के आकार का हो सकता है, घन के आकार का हो सकता है, बेलन के आकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का बंद पृष्ठ हो सकता है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। गॉस की प्रमेय के आधार पर किसी बंद पृष्ठ, गॉस की प्रमेय के आधार पर किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या बताया गया था बेटा? फाई ई होता है। क्या होता है? फाई ई। गॉस की प्रमेय के आधार पर या गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना। ध्यान से एक बार और देखते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ बेटा गोले के आकार का हो सकता है, बेलन के आकार का हो सकता है, घन के आकार का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है, वो भी बंद होना चाहिए पूरी तरह से। तो किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स तभी निकलेगा, वैद्युत बल रेखाएं तभी निकलेंगी जब उस पर आवेश उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा? आवेश। वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? 1/ε0 गुना। फार्मूला बन जाता है फाई ई बराबर Q/ε0। बेटा ये आप गॉस के नियम के अनुसार वैद्युत फ्लक्स, गॉस के नियम से ये वैद्युत फ्लक्स है। ध्यान से बेटा ये तो प्रमेय दी है, इन्होंने ऐसे बता दिया सीधे। अब इसका निगमन जब हमें करना होगा तो इसका निगमन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसका निगमन उपपत्ति हेडिंग डालते हैं। उपपत्ति हेडिंग। गॉस के नियम के आधार पर जो बताया उसी आधार से हम चित्र बना लेते हैं। कोई बंद पृष्ठ बनाते हैं, कोई भी हमने बंद पृष्ठ बनाया, कोई ये बंद पृष्ठ है, बिंदु ओ प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है इस पर, प्लस क्यू आवेश स्थित होने के कारण इसके चारों ओर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? सभी बिंदुओं पर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके पृष्ठ का जो अल्पांश भाग है उसे हम डेल्टा ए मान लेते हैं। अल्पांश क्षेत्र, अल्पांश क्षेत्र। यहाँ पर एक बिंदु क्या है? पी, जहाँ पे हमें
हाँ बिंदु P है, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र भी निकालना होगा। इसकी त्रिज्या हम मान के चलते हैं स्मॉल r मीटर। स्मॉल r मीटर की त्रिज्या का एक बंद हमने गोलीय पृष्ठ मान लिया। ध्यान से देखना है आगे, इसकी थ्योरी ध्यान से समझनी है बेटा। इसकी जो थ्योरी है बहुत ही अच्छे से लिखा जाता है कि माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय बंद पृष्ठ है। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय बंद पृष्ठ है माना स्मॉल r त्रिज्या का आवेशित गोलीय पृष्ठ O है। माना स्मॉल r त्रिज्या का आवेशित गोलीय पृष्ठ O है, जिस पर +q कूलम का आवेश स्थित है, जिसका या जिसके अंदर का प्रति एकांक क्षेत्रफल A है। प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या है? A है। ध्यान से देखेंगे एक बार और। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय बंद पृष्ठ है, आवेशित गोलीय बंद पृष्ठ है, जिसका एकांक क्षेत्रफल A है। इस पर +q कूलम का आवेश उपस्थित होने के कारण इसके चारों ओर सभी बिंदुओं पर एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तथा इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जहाँ पर स्थित अल्पांश भाग का क्षेत्रफल डेल्टा है। तथा इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जहाँ पर स्थित अल्पांश भाग का क्षेत्रफल डेल्टा A। तब बिंदु O पर स्थित आवेश +q के कारण बिंदु P पर एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः बिंदु P पर उपस्थित अल्पांश भाग डेल्टा A के कारण इससे निर्गत होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो कुल बल रेखाएं डेल्टा फाई ई इक्वल टू E इंटू डेल्टा ए या डी ए। बात समझ में आ रही बेटा? आगे ध्यान से देखेंगे। आगे हम देखते हैं, जब हमारा ये वैद्युत फ्लक्स निकल गया है तो ये अल्पांश भाग से निकलने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं लिखेंगे। गॉसियन लिख देंगे अल्पांश भाग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण भाग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ये क्या होगा बेटा? सिग्मा डेल्टा फाई ई इक्वल टू सिग्मा ई इंटू डेल्टा ए। बेटा आगे ध्यान से देखते हैं, जब ये कुल वैद्युत फ्लक्स की बात की गई तो इसका अगर सिग्मा हटाएंगे तो डी हट जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये सिग्मा आगे ले जाते हैं, ई इंटू
सिग्मा डेल्टा है, ई इंटू सिग्मा डेल्टा है, ये आया। अब ध्यान से देखते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान के यहीं पे छोड़ देते हैं। बेटा लिखेंगे चूंकि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ध्यान से देखते हैं। ए इक्वल टू 1/4πε0। बेटा कहाँ से, ओ से, तो ऊपर आवेश क्या है प्लस क्यू, पान कहाँ तक, पी तक, तो ओ और पी के बीच की दूरी क्या है आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बेटा ये समीकरण लिख देंगे समीकरण 1 से, या यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो फाई ई इक्वल टू ई का मान 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डेल्टा ए। बेटा इसके बाद लिखेंगे चूंकि जो सिग्मा डेल्टा ए है ये कुल एकांक क्षेत्रफल है। बेटा आवेशित गोलीय कोश कैसा है, गोले के आकार का है। जब गोले के आकार का है तो सिग्मा डेल्टा ए का जो मान है वो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², गोले का क्षेत्रफल होता है। तो सिग्मा डेल्टा ए के स्थान पर रखेंगे तो फाई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान r² इंटू 4πr²। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आई सबको। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान क्या आया ε0। इसी का हमें निगमन करना था। यही आपकी गॉस की प्रमेय। इस नियम से गॉस ने बताया, इसी नियम के आधार पर गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/0 गुना होता है। तो ये बेटा गॉस की प्रमेय का व्यंजक है। जो ना समझ में आया और ध्यान से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने बात की थी गॉसियन पृष्ठ की, कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं, उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ, बेटा गॉसियन पृष्ठ जो बताया जाता है, ये बताया जाता है कि यह एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है। गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है। गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है जिसके या जिसमें गुरुत्वीय वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की या वैद्युत फ्लक्स की गणना की जाती है। इनके फ्लक्सों की गणना की जाती है। गुरुत्वीय वैद्युत चुंबकीय फ्लक्सों की गणना की जाती है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहलाते हैं। गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा बंद काल्पनिक पृष्ठ माना जाता है। गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा बंद काल्पनिक पृष्ठ माना जाता है जिसके अंदर, जिसमें गुरुत्वीय वैद्युत एवं चुंबकीय फ्लक्सों की गणना की जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहलाते हैं। जैसे कि बेटा बोल दिया जाता है गोला, बेलन, घन आदि, ये क्या है हमारे गॉसियन पृष्ठ माने जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये गॉसियन पृष्ठ है। अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व बहुत ही अच्छे से बेटा इसका फार्मूला लिख देते हैं। लेमडा बराबर Q/L।
इसका ये फार्मूला होता है। ये बेटा बताया जाता है कि आवेश का रेखीय घनत्व तो हमेशा किसी सीधे लंबे तार में उत्पन्न होता है। कोई अगर लंबा अचालक तार लिया जाए, काफ़ी लंबा होना चाहिए, सीधा, एक समान रूप से आवेशित सीधा अगर तार ले लिया जाए तो उसमें बेटा क्या उत्पन्न होगा, उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, रेखीय घनत्व, उस पृष्ठ का रेखीय घनत्व उत्पन्न होगा। बेटा आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, बताया जाता है किसी एक समान आवेशित सीधे तार, मान लेते हैं एक समान आवेशित सीधे तार, किसी एक समान आवेशित सीधे तार के चारों ओर, किसी एक समान आवेशित सीधे तार के चारों ओर उत्पन्न रेखीय घनत्व उस चालक में उपस्थित आवेश तथा उस चालक की प्रति एकांक लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। या इस तरह बोल सकते हैं, किसी आवेशित सीधे तार में प्रवाहित होने वाले आवेश तथा उस चालक तार की एकांक लंबाई का अनुपात ही रेखीय घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय घनत्व कहलाता है। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। लेमडा बराबर फार्मूला होता है Q/L। बेटा इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, कूलाम प्रति मीटर। इसका विमीय सूत्र, इसकी जो वीमा होती है, वीमा बेटा कूलाम AT, कूलाम क्या AT, और ये यल ऊपर जाएगा तो यल इनवर्स T इंटू A, ये इसकी क्या होती है, वीमा होती है। ध्यान से समझना है। जो ना समझ में आए पूछना है। बेटा आवेश का रेखीय घनत्व तो हमने बताया किसी एकांक लंबाई के आवेशित सीधे तार, किसी एकांक लंबाई के आवेशित सीधे तार में उपस्थित आवेश तथा उस तार की एकांक लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है तथा इसकी बीमा L इनवर्ज TA होती है, L इनवर्ज TA होती है। अगली हेडिंग होती है बेटा आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। बेटा अभी हमने किसी सीधे तार की बात की तो उसमें पृष्ठ घनत्व उत्पन्न। अगर हम मान लें किसी फैली हुई चीज़ की, किसी चादर की, ये तो कोई सीधा तार हो गया, केवल पतला सीधा तार हो, उसके लिए हमने बता दिया। अब अगर कोई चादर ऐसी टीन, जैसे टीन होती है रखने वाली, ये चादर है, तो इस चादर की बात की जाए तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, तो इसमें बेटा उत्पन्न होता है पृष्ठ घनत्व। उस आवेशित पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, पृष्ठ घनत्व। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ये किस पर निर्भर करता है, तो बेटा बताया जाता है ये मान लेते हैं चादर है, इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा। इस पर उपस्थित आवेश क्या होगा, Q होगा। तो ये बताया जाता है बेटा कि किसी एकांक क्षेत्रफल, कोई क्षेत्रफल रखने वाली, किसी एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ, किसी एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, किसी एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, Q/, फार्मूला क्या बनता है, Q/A। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा और Q/A। फार्मूला ध्यान से देखना है एक बार और। किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी
प्रत्येकांक या किसी अनंत विस्तार की चादर, किसी अनंत विस्तार की चादर पर उपस्थित आवेश Q, पर उपस्थित आवेश Q तथा उस चादर के प्रत्येकांक क्षेत्रफल, तथा उस चादर के प्रत्येकांक क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, उस पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, या उस पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। इसका मात्रक, इसका फार्मूला होता है सिग्मा और Q अपान A। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी विमा होती है L की घात -2 इंटू T इंटू, ये इसकी क्या होती है, विमा होती है। L की घात 2 इंटू T इंटू A, ये हमारी क्या होती है, आवेश के पृष्ठ घनत्व की विमा। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। ध्यान से आगे देखते हैं बेटा। आगे आपको गॉस के नियमों के अनुप्रयोग मिलेंगे कुछ। गॉस के नियम के आधार पर इसके अनुप्रयोग कि अगर कोई अनंत विस्तार का, अनंत लंबाई का आवेशित तार हो तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो क्या उत्पन्न होती है, गॉस की प्रमेय के आधार पर। या अनंत चादर ले ली जाती है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है। तो और यहाँ पे आवेशित सीधे तार या आवेशित सीधे चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछी जा सकती है। समान पृष्ठ घनत्वों की धन और ऋण आवेशित समांतर अचालक चादरों के बीच व बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपको निकालनी होंगी। गॉस की प्रमेय के आधार पर ये सब काम करना है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, ये भी हम गॉस की प्रमेय के आधार पर निकालेंगे। तो ये सभी बातें बेटा अगली कक्षाओं में की जाएंगी। ठीक, अगला वीडियो देखें तो ये बहुत अच्छे व्यंजक कराए जाएंगे, तो उनको बहुत ही कायदे से सभी लोग समय से क्लास लें। जो ना समझ में आए वो कमेंट करके पूछें, और चैनल को बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। समय से सभी लोग हाजिर हों।